सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 8 के कार्यपत्रक 8 में। आज है दिनांक 20/10/2020 और पाठ है हमारा बस की यात्रा। आज हम अपनी बस की यात्रा को जारी रखेंगे। पिछले 2 कार्यपत्रकों में आप बस की यात्रा करते आ रहे हैं और ये हमारी कोई ऐसी वैसी बस नहीं है। ये हमारी एक बहुत ही विशेष अलग तरह की बस है जिसका हर हिस्सा, हर पुर्जा अपने आप से असहयोग कर रहा है। हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था कि लेखक और उनके मित्र बस की यात्रा प्रारंभ करते हैं क्योंकि उनको अपने घर जल्दी पहुंचना है और रास्ते में उनके जो अनुभव होते हैं उन्होंने इसका जिक्र इस कार्यपत्रक में किया है। आइए शुरू करें। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। रही सही कसर और निकल गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में भी अब छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यह आपने नॉर्मली देखा होगा कि किस तरह से एक पाइप नली का प्रयोग करके पेट्रोल को टंकी में वापस डाला जाता है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। एक और व्यंग है, देखिए। कंपनी का जो हिस्सेदार था, यानी कि इस बस का जो एक पार्टनर है, हिस्सेदार है, वो भी इसी बस में सफ़र कर रहा है और लेखक को लगा कि अब ऐसा होगा कि वो इंजन निकालेगा बस में से और उसे अपनी गोद में रखकर उसके अंदर पेट्रोल डालेगा। यानी कि हिस्सेदार अभी भी यही मान रहा है कि उसकी बस बहुत ही बढ़िया है और वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। वैसे ज़्यादातर यही होता है बेटा, जब हम बस और ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा सफ़र बहुत ही आनंददायक होता है। अगर हमें खिड़की वाली सीट मिल जाती है तो हम बाहर के दृश्य देखते हैं। वो दृश्य इतने अच्छे लगते हैं, हमें इतने सुंदर लगते हैं कि हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ लगा रहता है। बीच में पहाड़ आते हैं, कभी नदी आती है, कभी पेड़ आते हैं, तो हम सभी का आनंद लेते हुए हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दृश्य बहुत ही लुभावने थे, लेकिन देखिए क्या अंतर था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। यहाँ स्थिति थोड़ी दूसरी है। यहाँ पर लेखक को वो पेड़ दुश्मन नज़र आ रहे थे। क्यों नज़र आ रहे थे? क्योंकि बस की हालत इतनी ख़राब थी, लहराती हुई चल रही थी। ऐसा लग रहा था किसी भी पल बस जाकर किसी भी पेड़ से टकरा जाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। एकाएक अचानक से फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। जैसा कि मैंने कहा था कि अपनी चीज़ को कोई भी बुरा बताने को तैयार नहीं होता। यही स्थिति हमारी कंपनी के हिस्सेदार की थी। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बस ख़राब है। वो क्या कह रहा था कि तो एक संयोग की बात है कि बस ख़राब हो गई, नहीं तो मेरी बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। क्षीण चांदनी में फूलों की छाया के नीचे यह बस खड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय जिस पर दया आ जाए। लगता जैसे कोई वृद्धा थक थक कर बैठ गई हो। ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। ग्लानि यानी कि अपने ऊपर लेखक को घृणा आ रही थी कि इस बूढ़ी बस पर हम कैसे लदकर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे बियावान में ही हमें अंत्येष्टि इसकी करनी पड़ेगी। अगर इसका प्राणांत यानी कि इसका जीवन समाप्त हो गया, ये चली ही नहीं अब दोबारा, तो इस सुनसान जगह पर हमें इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, कुछ छेड़ाछाड़ी करी उसके अंदर। अब उसकी चाल और भी कम हो गई थी। पहले ही 15-20 की किलो स्पीड पर चल रही थी, अब उसकी स्पीड और भी कम हो गई।
धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। समझ गए होंगे आप लोग कि अब उसके बस की हेडलाइट्स भी धीरे धीरे कम होने लग गई। चांदनी ने रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। धीरे धीरे रोशनी भी कम हो गई थी, रात का समय हो रहा था, तो ऐसे में वो धीरे धीरे अपने अंदाजे से आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई भी उनका आपस में समन्वय नहीं था। निकल जाओ बेटी, अपनी तो बस उम्र हो गई है। कोई भी और वाहन आगे जब उसके साथ चल रहा था तो ऐसा लग रहा था वो उसको ये कह रही थी कि आगे निकल जाओ बेटी, मैं अब इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती। बहुत ही आसान से हमारे कार्यपत्रक है ये। देखिए, प्रश्नों पर नज़र डालें। बस अचानक रुक क्यों गई? पहला प्रश्न है, बस अचानक रुक क्यों गई? अब क्या है इसका उत्तर? देखिए, बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और बस का इंजन भी खराब हो गया। दूसरा प्रश्न है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था? लेखक को बस पर भरोसा नहीं था क्योंकि बस का कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी, बस बिल्कुल भी तेज़ नहीं चल रही थी। तीसरा प्रश्न, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? अभी हमने डिस्कस कराई है ये कि ब्रेक फेल हो चुके थे, स्टीयरिंग टूट चुकी थी, बस की हालत बहुत ही ख़राब थी, लहराती हुई चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पेड़ से जाकर टकरा जाएगी। लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? देखिए, बार बार वही आंसर रिपीट होंगे, थोड़ा बहुत आपको शब्दों का हेर फेर करना पड़ेगा। अभी अभी बताया गया है कि लेखक को स्वयं पर ग्लानि हो रही थी कि इस बेचारी वृद्धा जैसी बस पर हम लदकर आ रहे थे, इसलिए इन्होंने बस को बेचारी कहा है। बस की हालत वृद्धा से क्यों की गई है? जिस प्रकार कोई व्यक्ति जब वृद्धावस्था में आ जाता है तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, वो धीरे धीरे चलने लग जाता है, उसकी कमर झुक जाती है। यही हालत हमारी बस की थी। बस की हेडलाइट्स यानी कि जो रोशनी थी वो कम होती जा रही थी, उसकी जो गति थी वो भी कम होती जा रही थी, इसलिए उसकी तुलना वृद्धा से की गई है। और अगला जो है, हमारे को एक गतिविधि दी गई है, हमें व्यंग वाले वाक्य इस पाठ में से ढूंढने हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, व्यंग क्या होता है? जब हम किसी को कोई बात कहते हैं जो सीधे तौर पर ना कहकर उसे घुमा फिरा कर कोई ताना देना है हमें उसे, तो हम सीधे स्पष्ट उसको ना कहें और इस तरह से कहें कि उसको बात बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए, तो इसे कहते हैं व्यंग। जैसे कहा गया है यहाँ पर, बस डाकिन है, तो ऐसे ही कोई और वाक्य हमें ढूंढने हैं। बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पर हमारे, जैसे मैंने लिखा है कि डरो मत, चलो चलो बस अनुभवी है। ऐसे और भी बहुत सारे वाक्य जो है वो आपको मिल जाएंगे इस पाठ में, तो ये आप लिखिएगा। तो 6 प्रश्न हैं आपके इस कार्यपत्रक में, 6 प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में करने हैं। डेट डालिएगा आज की, और अपने विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा अध्यापक का, यानी कि आप कक्षा अध्यापक की जगह मेरा अपनी हिंदी अध्यापिका का नाम लिखेंगे और इसे जल्दी से जल्दी कर भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको ये